नमस्कार दोस्तों कल 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। आप लोग को यह पता होना चाहिए, महात्मा गांधी जी को हमारे देश के पिता कहते थे, जो एक कितनी बड़ी औहदी दी जाती थी हमारे देश में। लेकिन आज हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं? महात्मा गांधी वह शख्सियत थे, महात्मा गांधी का सारा जीवन एक खुली किताब की तरह था, लेकिन उनके कुछ दायरे थे जो कि अनजान थे। महात्मा गांधी जी वह शख्सियत थे जिन्होंने हमारे देश के लिए जान तक दे दिया, और वह कितने कोसों दूर दूर तक पैदल चलते थे। दोस्तों, महात्मा गांधी जिन्हें सभी लोग एक इज्जत से के साथ उनका नाम लेते हैं, गांधी जी ने अपनी किताब हिंद स्वराज और एक समुद्री स्वराज पर भी लिखी थी। 12 मार्च 1930 को जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए साबरमती से दांडी की ओर चले, तो उसके बाद फिर वह लौट कर साबरमती नहीं गए। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी जी ने पुणे में इनको नज़रबंद कर लिया गया था। दोस्तों सोचो, महात्मा गांधी जी ने इस देश को आज़ाद करने के लिए रात दिन एक कर दिया और कितनी परेशानियों का सामना किया। लेकिन आज हमारे देश के लोग क्या कर रहे हैं? अगर कहीं पर कोई बात बनती बिगड़ती है तो लोग उसको शांत करने के बजाय और उसे आगे बढ़ाने के लिए और भड़काने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे देश की सरकार अपना काम कैसे करेगी? यह सोचना चाहिए कि हमें अपने देश की सरकार का साथ देना चाहिए, और बल्कि उसमें आग में घी डालने के लिए हमारे देश की जनता पहुंच जाती है। महात्मा गांधी जी वह शख्सियत थे जिन्होंने हमारे देश को एक हो करके, एक लेकर के चले। कभी वह किसी को भी अलग नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने हमारे देश के नौजवानों का साथ दिया, हमारे देश के लोगों का साथ दिया, और वह आगे आए। आज हमारा देश कहाँ चला गया जो यह सारी बातें भूल गया, और अगर कोई बात बनती है, बिगड़ती है, तो उस चीज़ को और हवा देते हैं कि यह चीज़ और बिगड़े। दोस्तों, हमारा जो समाज है एक परिवार की तरह है। अगर समाज में कोई भी बात घटती है तो उसको और हमें रोकना चाहिए, ना कि आगे बढ़कर उस चीज़ का फ़ायदा उठाना। कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर कुछ घटना घटती है तो लोग सोचते हैं कि हमको मौका मिल गया इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, लेकिन यह गलत है। दोस्तों, आप यह चीज़ ले करके चलो कि हमारे देश के जो पहले के लोग थे वह कैसे हैं, और आज हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग अपने देश की जनता को भड़का रहे हैं, अपनी देश की जनता को गलत शिक्षा दे रहे हैं, अपनी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जो कि गलत है। हमें पहले के लोगों के नक्शो कदम पर चलना चाहिए और लोगों को भड़काना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर हम अपनों का घर में आग लगाते हैं तो अपनों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कभी भी अगर कहीं पर भी कोई घटना घटती है तो हमें उस घटना के बारे में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस चीज़ को ख़त्म कैसे करें। कोरोना काल में कितनी बड़ी परेशानी आई, लेकिन मोदी जी ने कितने आराम से पूरे देश को हर चीज़ से मदद की। तो दोस्तों, अगर हमारे देश में कोई आगे आकर दंगे करवाएगा, लोगों को गुमराह करेगा, तो यह चीज़ गलत होती है। और ज़िंदगी में पैसे कुछ नहीं होते हैं। पैसे 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 जो हैं, कई लोग होते हैं जो पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन हमारे देश की जो बीजेपी सरकार है वह पैसे के पीछे नहीं भागती है, वह सही का साथ देती है, सही के पीछे भागती है। तो अगर कहीं पर कोई घटना घटती है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस चीज़ का सलूशन निकालें और शांति से काम करें, ना कि उसमें जा कर के और उस मुद्दे को बढ़ाएं।
अगर कई लोग उस मुद्दे को बढ़ाते हैं तो वह बहुत ही गलत करते हैं, हमारे देश की सरकार को गुमराह करते हैं। हमें महात्मा गांधी जैसे शख्सियत के नक्शो कदम पर चलना चाहिए, जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए जान लगा दी। दोस्तों, महात्मा गांधी जी वह शख्सियत थे जिन्होंने कभी भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन और आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सही के रास्ते पर चलना चाहिए और हमेशा सभी को लेकर चलना चाहिए। कभी भी गलत नहीं करना चाहिए और लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं लगता है जब अपने वाले ही अपनों के घरों में आग लगाते हैं। अगर कोई बाहर से, पाकिस्तान से, चीन से आ करके कोई भड़काए तो एक पल के लिए लगता है कि हाँ बाहर वाले थे, लेकिन अपने वाले ही अपनों का घर में आग लगा रहे हैं। कितनी गलत बात है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी को कल 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी के नक्शो कदम पर चलने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए और सोचना चाहिए कि वह शख्सियत कौन थे जो इतना शांत रहते थे, हमारे देश के बारे में इतना अच्छा सोचते थे और हमेशा हमारे देश को शांति के मार्ग पर ले जाते थे, अशांति के मार्ग पर नहीं। हमारे देश में वह हमेशा अच्छा सोचते थे, बुरा नहीं। दोस्तों, अगर अपने ही अपनों का आग लगाएंगे तो बाहर वाले तो तमाशा देखेंगे ही। इसीलिए कहीं पर भी कोई भी घटना घटती है तो हमारे अपनों का फ़र्ज़ बनता है उस चीज़ में सहानुभूति दिखाना और अपने देश की सरकार का साथ देना, क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है वह हमेशा तात्पर्य देश के लिए काम करने में लगी हुई है। दोस्तों, घर को चलाना तो कितना मुश्किल होता है। सोचिए, पूरे देश में कितनी घटनाएं घटती हैं, हर जगह पर कुछ ना कुछ होते हैं। तो सोचिए, अगर हमारी सरकार कोई भी काम करने में थोड़ा बहुत लेट तो होता ही है, तो हमारे देश के लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि वह गलत लोगों की बातों में ना आए, सही का साथ दें और गुमराह ना हो। क्योंकि देश जो है वह बहुत करोड़ों लोग रहते हैं हमारे इस देश में और कई जगह पर कई घटनाएं घटती हैं। हमारा देश ज़रूर उस चीज़ को साथ देगा और आप लोग की मदद करेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग निराश मत होइए और गलत फहमी में मत आइए। और जो भी आप लोगों को गलत शिक्षा देता है तो आप लोग अपने दिमाग से काम कीजिए। यह बीजेपी सरकार है, वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचती है। आप लोगों के गांव में पानी का कनेक्शन, नल का कनेक्शन, हर चीज़ की सुविधाएं दे दी गई हैं, तो आप लोग अपनी सरकार को गलत कैसे समझ सकते हो? आप लोगों के साथ हमेशा सही होगा और सही ही होता रहेगा। कभी भी किसी की भी बातों में आके आप लोग को गुमराह नहीं होना है। कोई भी घटना घटती है, अपने देश की सरकार पर विश्वास करना सीखो और सही बोलना सीखो। अगर आप सही हो तो सही की जीत ज़रूर होगी। हमारे देश की सरकार तात्पर्य काम में लगी। हमारे देश की सरकार को आपको गलत नहीं समझना है। और जो लोग गुमराह करते हैं, अगर जनता वह लोगों की बातों में नहीं आएगी तो हमारा देश ज़रूर तरक्की करेगा। क्योंकि कुछ लोग नहीं सुधरते हैं, अगर आप कितनी भी कोशिश कर लो वह नहीं सुधरेंगे। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की बातों में आपको नहीं आना है। आपको खुद अपने दिमाग से सोचना है कि सरकार हमारा कल भी साथ दे रही थी और आज भी हमारा साथ दे रही है और वो तात्पर्य हमारा साथ देती रहेगी। विश्वास करना सीखिए अपने सरकार पर।